और कहा कि महाराज जब श्रद्धा बिना बुलाए ही चली जाए तो फिर महाराज उस श्रद्धा का भी ऐसे ही पतन होता है। आज ये स्थिति मची कि जिस यज्ञ मंडप में स्वाहा स्वाहा की आवाज आ रही थी, ये धूम्र चारों ओर वातावरण को पवित्र कर रहा था, आज वहां मारो मारो काटो काटो भागो भागो की आवाज आने लगी। वीरभद्र चला तो महाराज गुरुदेव की दाढ़ी नोच ली, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी की पीठ तोड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए। सामने से आ रहे हैं महाराज, दक्ष का सिर पकड़ा और जोर से घुमाया, उखाड़ दिया महाराज और ले जाकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर। संभवतः जिस यज्ञ में पुण्य की प्राप्ति होने वाली हो, यज्ञ करते क्या ही महाराज उसमें होम हो जाए। तो कहा कि महाराज जहां शिव नहीं होंगे वहां ऐसे ही अमंगल होता है, क्योंकि शिव का नाम ही मंगल है। जहां शिव नहीं है, जहां विश्वास नहीं है, वहां तो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, वहां अमंगल होना ही है। सारा का सारा महाराज धरा रह गया। तो कहा महाराज क्या दक्ष का मंगल नहीं हुआ? कहा हुआ। क्यों? क्योंकि सिर बदल दिया गया। रामचरितमानस में महाराज बड़ी सुंदर सुंदर बात है, बड़ी गहराई की कथा है ये। यहां दो लोगों के सिर बदले गए। भगवान श्री गणेश का सिर बदला तो महाराज इनकी भी बन गई। दक्ष का सिर बदला तो इनकी भी बन गई। और कहा महाराज अगर सिर किसी का नहीं बदला तो कहा रावण का सिर नहीं बदला है। एक नहीं 10 के 10 सिर चले गए, लेकिन सिर बदला नहीं। अर्थात ये सिर बदलने का रहस्य क्या है? कहा कि महाराज सिर बदलने का रहस्य यही है कि जिसका अहंकार झुक जाए, जिसका अहंकार समर्पण में बदल जाए, उसकी तो बन जाएगी। और रावण ऐसा अभिमानी है महाराज कि ये झुकना नहीं चाहता। तो कहा महाराज सिर किसका कटता है? तो कहा अभिमानी का। ये श्रद्धा का पुत्र तो है, लेकिन महाराज श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन ऐसी अंधश्रद्धा भी किस काम की हो महाराज कि पिता के रूप में विश्वास आ गया हो और महाराज उस विश्वास को ही रोक दिया गया। गणपति जी ने किसका रास्ता रोक दिया था? तो कहा भगवान भोलेनाथ का विश्वास रोक दिया, भगवान भोलेनाथ का रास्ता रोक दिया। अरे भाई किसी को आप अपने घर में आने से रोक थोड़ी सकते हैं। तो सिर कट गया। जब सिर कट गया महाराज तो भवानी बड़ी नाराज हो गई। तो कहा आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। अरे कहा तुम्हारा बेटा थोड़ी है, मेरा बेटा भी तो था। तो कहा चिंता मत करो, श्रद्धा तो महाराज शरीर में होनी चाहिए, लेकिन विश्वास तो सिर होना चाहिए। अगर ये सिर विश्वास के साथ अगर झुक जाए तो महाराज वो श्रद्धा फलीभूत हो जाती है। और जहां श्रद्धा और विश्वास का संगम नहीं है तो वहां तो महाराज फिर चाहे कितने भी विवेकी गणेश जैसे हो, लेकिन सिर कट के रहता है। और जब फिर महाराज सिर विश्वास ने अपने हाथ से लगाया तो गणपति जी पूजनीय हो गए। ये राम कथा के रहस्य है जीवन में।